मित्रों नमस्कार। आप लोगों का दीपक और दुनिया के YouTube मंच पर स्वागत है। आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खिचड़ी का दिन था और खिचड़ी के ही दिन, मकर संक्रांति के ही दिन मायावती का जन्मदिन भी था। मायावती का यह 70वां जन्मदिन था। मायावती 70 साल की हो गई और इस दौरान वह जो पार्टी कार्यालय है, उनका जो पार्टी कार्यालय है माल एवेन्यू स्थित, वहां पर पहुंची, कार्यकर्ताओं के साथ रही, जन्मदिन मनाया और वहीं से उन्होंने एक संकेत दिया। और वैसे संकेत दिया क्या, मायावती के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर भी है, सुनहरा अवसर भी है कि जिस बात को वह कह रही है उस पर अमल करें, जिससे एक बार पुनः उनके सत्ता में वापसी का रास्ता प्रशस्त हो सके। अच्छा, मैं चाहता हूं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कोई किसी भी सरकार की बने, लेकिन उन्होंने जो कहा कि जो 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, इसमें वह ब्राह्मणों को साधेगी। और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और स्पष्ट किया कि वह जो विधानसभा चुनाव है वह नॉन अलायंस होकर के लड़ेगी, अर्थात वह किसी भी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं करेंगे। उन्होंने इस बात को साफ स्पष्ट किया कि 2027 के चुनाव में वह ब्राह्मणों को साधेंगी और जो विधानसभा का चुनाव है उसे अकेले लड़ेंगी। इससे कहने का मतलब यह है कि वह जो सोशल इंजीनियरिंग है, उस सोशल इंजीनियरिंग वाले मुद्दे को सामने ला रही है। वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं। कई बार ब्राह्मण और दलित मिल करके उनको सत्ता पर बैठाने का कार्य किया है। यदि वह ऐसा करती हैं तो यह है कि इससे पहले उन्हें जमीन पर जुड़ करके लोगों का जो नजरिया है, चाहे वह ब्राह्मण समाज हो या दलित समाज हो, दोनों के नजरियों को, दोनों की मानसिकता को बीते ये जो आगामी 1 से 1.5 साल में, 1 से 1.5 साल में मानसिकता को बदलना पड़ेगा और यह समझाना पड़ेगा कि यहाँ वास्तव में क्या वास्तव में ब्राह्मणों पर जुल्म किया जा रहा है, क्या वास्तव में ब्राह्मण जो विधायक हैं उनकी उत्तर प्रदेश के कोर्ट कचहरी में जो पुलिस स्टेशन है, थाना है, वहां पर वास्तव में सुनवाई नहीं हो रही है। इस चीज को समझाना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सपा है। सपा को भी बताना पड़ेगा कि किस तरह से सपा उनके लिए नुकसानदेह है। यदि वह ऐसा कर पाती हैं तो हो सकता है उनके भी बल्ले बल्ले हो जाएं, लेकिन मायावती के लिए जो सपा और भाजपा यानी पक्ष और विपक्ष वर्तमान में बने बैठे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उनसे 4 हाथ करने के लिए, इन दोनों से 4 हाथ करने के लिए जमीन पर अभी से उतरना पड़ेगा। यदि वह ऐसा नहीं करती हैं तो ये केवल न्यूज़पेपर के, मीडिया के हेडिंग मात्र बन करके रह जाएंगे। वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। मैं भी मुख्यमंत्री को, बहन कुमारी मायावती को अपने इस यूट्यूब मंच से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं उनके जन्मदिन पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।